बिजली के बिलों को लेकर एक समस्या हमेशा खड़ी रहती है। कोई कहता है उसके बिल बहुत आ रहे हैं, तो कोई कहता है कि पुराने बिल जोड़ दिए गए, और इसे लेकर आए दिन ज्ञापन और हंगामे का दौर चलता रहता है। कहीं रीडिंग की समस्या रहती है, तो कहीं स्मार्ट मीटर को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। वहीं किसान ट्रांसफार्मर को लेकर भी बात करते हैं कि उन्हें ट्रांसफार्मर समय पर नहीं लग पाता। इन तमाम सारी समस्याओं को लेकर आखिर इसके पीछे क्या कारण होते हैं और ये समस्याएं क्यों होती हैं और इनका निदान कैसे हो सकता है, इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम डिस्कशन विद दिलीप में आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश बिजली कंपनी के देवास के अधीक्षण यंत्री राजेश जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। स्वागत आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। सर, आम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है बिजली के बिलों को लेकर। कोई कहता है कि हमारे बिल बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। आखिर क्या रीज़न है कि लोग कहते हैं कि पहले हमारा 100 रुपये बिल आता था, आज 1500 आ रहा है। कभी कोई कहता है कि 100 रुपये से हमारा बिल 2000 हो गया है, कोई कहता है 100 रुपये से बिल 500 हो गया है। तो आखिर ये गड़बड़ कहाँ है? देखिए, क्या है कि एक समय होता था जब बिलों का जो बनाने का काम है वो मैन्युअली हुआ करता था और उसमें मैन्युअल मिस्टेक होने की, गणना होने की संभावनाएं, गलती होने की संभावनाएं बनी रहती थी। लेकिन अब तो ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड बिलिंग के माध्यम से हो गया है। उसमें क्या है, पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है और उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होने की या किसी प्रकार का पक्षपात वाली बात जो है होना तो संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये बात ज़रूर होता है कि एक बिजली बिल की गणना थोड़ी सी कठिन विषय होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चार्जेस भी जुड़े हुए रहते हैं। तो उपभोक्ता को सामान्य तौर पे समझने में कठिनाई होती है बिलों को, लेकिन फिर भी इसमें कोई ये संदेह करना कि कोई गणना की मिस्टेक हो गई या इसने मेरा बिल ज़्यादा दे दिया या उसकी वजह से मेरा बिल ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसकी पूरी एक सिस्टम है और कैलकुलेशन की कोई गलती होने की तो कतई भी संभावना नहीं रहती है। अब बिल जो मिस्टेक हो सकता है या उसको संदेह सामने वाले को उत्पन्न हो सकता है, वो 1, 2, 3 कारणों के वजह से हो सकता है। आदमी को क्या होता है कि एक तो हो सकता है कि रीडिंग की कहीं त्रुटि हो गई हो, उसकी वजह से भी बिल में त्रुटि हो सकती है। कंपनी ने इसके लिए सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है और नए नए इसके बारे में आईटी का यूज करके वो चाहती है कि कभी भी उपभोक्ता को कोई भी गलत बिल, एक भी गलत बिल ना जावे। उसके लिए पहले क्या होता था, मैन्युअल रीडिंग हुआ करती थी, उसमें गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती थी, उसका कोई चेक भी नहीं रहता था। हर कनेक्शन को जाकर के अधिकारी या कोई व्यक्ति जाके चेक करे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता था। फिर क्या करें, तो ऐसी स्थिति में कंपनी ने फोटो मीटर रीडिंग की व्यवस्था करवाई। फोटो मीटर रीडिंग में क्या है कि मीटर रीडर उसकी रीडिंग तो लिखेगा लेकिन मीटर का फोटो भी खींचेगा, तो ताकि कोई भी व्यक्ति ऑफिस में बैठ करके या किसी भी स्तर का अधिकारी उसको चेक कर सकता है। और यहाँ तक की व्यवस्था करी कि वो जो फोटो था ना, उस फोटो को बिल में प्रिंट करने की भी व्यवस्था करी। तो ये कंपनी ने सुधार के लिए लगातार प्रयास किया, तो इससे बहुत सारा सुधार भी हुआ। तो रीडिंग की गड़बड़ियाँ सुधार करने के लिए, लेकिन अपन 100% चूँकि मैनुअल इंटरवीन अभी भी हो रहा है, इसलिए 100% व्यवस्था फुल प्रूफ अभी नहीं हुई। तो उसके लिए और अच्छा बनाने के लिए कंपनी ने अभी एक व्यवस्था और लागू करी है। वो व्यवस्था आपकी है सेल्फ पीएमआर की, सेल्फ फोटो मीटर रीडिंग की। अब क्या होता है, उपभोक्ता कहता मेरे यहाँ तो मीटर रीडर आया नहीं है, गलत भर दिए, इत्यादि इत्यादि। हालांकि पीएमआर के बाद ये शिकायतें बहुत ही कम हो गई। फिर भी उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए और जो उपभोक्ता जागरूक हैं उनके लिए ये व्यवस्था कंपनी ने करी है कि फोटो मीटर रीडिंग खुद ले सके उपभोक्ता। अब इसके लिए कैसे लेना है, उसके लिए क्या करना है कि आपका ऊर्जस का ऐप है, ऊर्जस का ऐप है, उसे अगर अपन उपभोक्ता डाउनलोड कर लेगा तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कि वो खुद की मीटर रीडिंग ले सकेगा। सेल्फ पीएमआर को वो जो रीडिंग डालेगा और उसका फोटो साथ में खींचेगा, तो वो रीडिंग जो है हमारे वितरण केंद्र प्रभारी के पास में रीडिंग पहुंच जाएगी। सर, ये जो ऊर्जस ऐप की बात जो आपने कही है कि सेल्फ रीडिंग व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसकी जानकारी आम लोगों को अभी नहीं है।
कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार का अभाव रहा है? क्या कारण है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सेल्फ रीडिंग वो किस तरह से करें? कई बार ये चीज़ भी देखने में आती है कि वो सेल्फ रीडिंग तो करते हैं लेकिन एमपीबी के किसी कर्मचारी को वो व्हाट्सअप कर देते हैं, फिर भी वो बाद में यही तर्क रखते हैं कि हमने तो फलाने साहब को व्हाट्सअप किया था। अभी कंपनी ने जो व्यवस्था सेल्फ रीडिंग की रखी है वो बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई है। उसमें इस प्रकार की कोई भी नहीं है कि कोई व्यक्ति उसको डिलीट कर दे या उसका ध्यान ना दे, ये भी संभव नहीं है। वो जैसे ही ऊर्जा सेप के माध्यम से सेल्फ रीडिंग लेता है तो वो हमारे जो बिलिंग के कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं वितरण केंद्रों पर या जोन पर, वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद में वो जो वितरण केंद्र प्रभारी है वो उसको चेक करना अनिवार्य होता है। वो उसको ऐसी गाइडलाइन है, मतलब बिल्कुल गाइडलाइन क्लियर है कि उसको प्रभारी जब तक चेक करके उसे ओके या रिजेक्ट नहीं करेगा तब तक जो है वो रीडिंग का साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब अन्य लोगों के भी बिल जारी होना संभव नहीं होगा। तो ये लॉकिंग की हुई है, तो ये उसको ध्यान देना है। अब सवाल ये है कि वितरण केंद्र प्रभारी अनावश्यक रूप से रिजेक्ट कर दे तो उसमें सर्कुलर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिना कारण के, बिना रीजनेबल रीजन के, बिना औचित्यपूर्ण कारण के कोई भी वितरण केंद्र प्रभारी रीडिंग को रिजेक्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था जरूर है, अभी कुछ समय से शुरू हुई है, तो इसके बारे में अभी लोगों को जागरूकता नहीं है, अभी लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने वितरण केंद्र प्रभारी को इस बारे में अच्छे से ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उनको समझाया गया है और उनसे सेल्फ पीएमआर हमने खुद भी करवाई है कि आप अपना करके देखो आपको स्वयं को भी आता है कि नहीं आता है, ताकि आप उपभोक्ताओं को इसके बारे में ट्रेन कर सकें। तो कहीं हमने इस व्यवस्था को और आगे मोटिवेट करने का प्रयास किया है। बाकी उपभोक्ताओं से भी मेरा अनुरोध है कि आप सेल्फ पीएमआर करवाइए। ऊर्जा सेप में आराम से आप फ़ोटो खींच करके अपनी रीडिंग डालेंगे तो आने वाले समय में आपको गलत बिल की समस्या की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। सर, ज़्यादा समस्या औसत बिलों को लेकर होती है। जो औसत बिल दे दिया जाता है जिसमें रीडिंग नहीं होती है, उसमें उसे लेकर भी लोग कहीं ना कहीं शिकायत लेकर आते हैं। बिल्कुल देव जी, आपका कहना सही है। ये एक काफ़ी समय से चल रही समस्या थी, लेकिन अभी मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि शहरी क्षेत्र में असेसमेंट फ्री कर दिया गया है जी। शहरी मुख्य रूप से शिकायतें सबसे ज़्यादा भरने वाले उपभोक्ता भी हमारे शहर के होते थे और शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता भरते हैं तो वो सेवाएं भी अच्छी चाहते थे और बिलों की गड़बड़ी को भी पसंद नहीं करते थे। इस दृष्टि से कंपनी ने निर्णय लिया कि शहरी क्षेत्र में कोई भी असेसमेंट बिलों का नहीं किया जाएगा, इसलिए ये समस्या तो उनकी समाप्त हो गई है। अब सभी उपभोक्ताओं को रीडिंग के माध्यम से ही शहरी क्षेत्र में बिल दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूर है, मीटर लगाए जाते हैं और वहाँ पर उतने प्रभावी तरीके से मीटर का उपयोग लोग नहीं करते हैं, कहीं बाईपास भी कर लेते हैं, चूँकि अमले की भी एक सीमा है हमारी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी ग्रामीण में समस्या आती है और वहाँ असेसमेंट करना पड़ता है। फिर भी सब देख परख करके लोड के हिसाब से उसका मकान देख करके ही वहाँ पर औसत बिल जारी किया। सर, ये जो कांग्रेस शासनकाल में 100 यूनिट 100 रुपये किया गया था और उस दौरान अधिकांश लोगों के बिल 100 रुपये आ रहे थे। आज स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति का बिल अगर 150 या 160 या ऐसा कुछ हो जाता है तो सीधे 1500 पहुंच जाता है। तो लोगों को एकदम से ऐसा लगता है कि कहाँ 100 रुपये भरना पड़ता था, कहाँ 1500 रुपये। तो इसके पीछे क्या रीज़न है सर? देखिए, क्या है कि काफ़ी समय से ये योजना चल रही है जी। और इसमें जो 100 यूनिट तक खपत करता है घरेलू उपभोक्ता, उसको 100 रुपये तक का बिल जाता है। योजना अभी भी चालू है? योजना बराबर अभी भी चालू है जी। और जो भी 100 यूनिट तक का बिल है वो 100 रुपये का घरेलू कनेक्शन का बिल जाता है। अब 150 यूनिट तक का बिल 465 या 500 के अंदर आता है जी। उससे अधिक अगर होता है जी, उससे अधिक होता है तो फिर इस योजना का लाभ उसको प्राप्त नहीं होता है, वो योजना से बाहर हो जाता है। तो जो आप लोग समझते हैं कि 150 यूनिट तक या 100 यूनिट तक हमारा 100 रुपये आना चाहिए, उसके बाद जितने जले उसका कैलकुलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो शुरू से शुरुआत होती है, पूरा शुरू से जैसे सामान्य बिल होता है वैसा होता है। इसलिए क्या होता है कि 155 यूनिट आने पर उपभोक्ता का बिल एकदम से जंप होता है। तो उपभोक्ता को लगता है मेरे साथ किसी ने जाति कर दी या वो वगैरह वगैरह कुछ भी, उसको संदेह उत्पन्न होता है ना। तो ये संदेह करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो कंप्यूटर में जैसा सॉफ्टवेयर डला हुआ है और जैसा निर्णय ऊपर से होता है उसी हिसाब से बिलों का वो किया जाता है। तो उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि एक तो चोरी ना करें
अपना 150 यूनिट तक तो बहुत ही कम बिल आ रहा है। तो कई लोग जो है इस प्रकार का मलिन बस्ती में या झुग्गी झोंपड़ियों में ऐसी स्थिति आती है, तो अपन को क्या करना है कि 150 यूनिट तक की तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना मिनिमम बिल है कि वो 500 रुपये का तो मोबाइल में रिचार्ज ही हो जाता है ना। ऐसी स्थिति में अगर उपभोक्ता जागरूक रहेंगे तो अपना सिटी का लाइन लॉस भी कम हो जाएगा और ये कहलाएगा कि अच्छा शहर है। तो अधिक से अधिक हम अच्छी सुविधाएं देने के लिए इसको प्रयास करेंगे। मैं इसमें एक बात मुझे याद आई है तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को भी, दिलीप जी, कि अभी 412 करोड़ की एक योजना अपने ज़िले के लिए रिवेम्प नाम की योजना आई है। 412 जिले के लिए, बिल्कुल जी, देवास जिले के लिए 412 करोड़ की ये योजना आई है। उस योजना में काफ़ी सिस्टम को सुधार करने के लिए और सिस्टम में नया और कुछ एडिशन, ट्रांसफार्मर लाइनें वगैरह डालने के लिए, जो जर्जर हो गई है उन लाइनों को बदलने के लिए बहुत सारा प्रावधान किया गया है और बहुत ही जल्दी वो योजना भी शुरू होने वाली है। इसलिए कंपनी उपभोक्ताओं के लिए, लाइनों को सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन सिर्फ उपभोक्ताओं से अपेक्षा रहती है कि वो अपने बिलों का भुगतान समय पे करें। बिलों की कोई भी सुधार या त्रुटि होती है तो हम उसके लिए हमारे वितरण केंद्र पर तुरंत तैयार रहते हैं। जी सर, बिजली की कटौती भी इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कई जगह की बिजली की कटौती फिर शुरू हो गई है, ऐसी बातें, चर्चाएं बाजार में बार बार सुनने को मिलती है। क्या रीज़न है कि बिजली बार बार ट्रिपिंग हो रही है? देखिए, कटौती तो अब कोई व्यवस्था रही ही नहीं जी, कटौती तो होती भी नहीं है जी, लेकिन चूंकि बिजली जाती है और कॉमन नाम कटौती है जी, तो वो आदमी बोलता है। एक्चुअली क्या होता है कि अभी सारा सिस्टम अपना ऐसा है कि जब भी कोई लाइन पे कार्य करना पड़ता है तो ऑनलाइन काम करने का कोई व्यवस्था तो है नहीं, है ना। तो लाइन को बंद करना आवश्यक हो जाता है। तो अब जैसे मान लो हमारा इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, 4 लेन बन रही है शहर में, या और भी कोई रोड के काम चल रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो नेचुरली वहाँ की लाइनों को शिफ्ट करना पड़ता है। लाइनों को शिफ्ट करना पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, बिजली को बंद करना पड़ेगा। तो नेचुरली कम से कम समय में हम लोग करते हैं इस काम को और ठेकेदारों को भी अलर्ट करके रखा, अधिक से अधिक लेबर लगा करके करें, कम समय में उनका काम हो सके, हम इसकी ध्यान रखते हैं। लेकिन बंद किए बिना तो काम चल सकता नहीं है। उसके लिए उपभोक्ताओं को प्रॉपर सूचना हो जाए तो हमने उसकी समुचित व्यवस्थाएं भी कर रखी है। उसके लिए हम पेपर में एक दिन पहले देने का प्रयास करते हैं। 99% केस में हम अखबारों में दे देते हैं। इसके अलावा हमने क्या करा है कि फीडर वाइज 11 के भी फीडर वाइज व्हाट्सएप के ग्रुप भी बना के रखे हुए हैं। तो उससे क्या होता है, हम एक दिन पहले उनको सूचनाएं कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी, तो उपभोक्ता अलर्ट हो जाता है कि भाई इतने समय में हमारी बिजली बंद रहेगी। यदि किसी उपभोक्ता का नाम वो जुड़वाना चाहता है ग्रुप में अपना, तो वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में जा कर के अपना नाम उस ग्रुप में जुड़वा भी सकता है, ताकि आने वाले समय में उसको कोई भी असुविधा नहीं हो। सर, शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का एक सिस्टम शुरू हुआ था। स्मार्ट मीटर, ऐसी बात आई थी कि बहुत जल्द लग जाएंगे, तो क्या पोजीशन है इस समय, किस स्थिति में है इस स्मार्ट मीटर लगाने की गतिविधियाँ? बिल्कुल, ये एक अच्छा विषय आपने उठाया है। और ये क्या हो रहा है कि हर चीज़ आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट होती जा रही है। स्मार्ट टीवी का ज़माना आ गया, स्मार्टफोन का युग आ गया। अब बताएं, पुराने मीटर से अगर अपन काम करेंगे तो अपन पूरी तरह से स्मार्ट बन सकेंगे क्या? नहीं बन सकेंगे। इसलिए क्या है कि कंपनी ने अपने खर्च पे उपभोक्ताओं की मीटर को स्मार्ट करने का निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं से कोई भी इसकी राशि वसूल नहीं की जा रही है। तो इतना बड़ा खर्चा अगर कंपनी कर रही है तो मैं उपभोक्ताओं से आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इसमें सहयोग करिए। नहीं, लोगों में एक बात स्मार्ट मीटर को लेकर, अगर आम लोगों की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ डर जैसा महसूस हो रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि उसमें चिप लगेगी, आने वाले टाइम में मोबाइल जैसे पहले पेमेंट डाल के रिचार्ज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? इसमें क्या है? देखिए, हर नई चीज़ आती है तो उसमें बड़े तरह तरह के संदेह उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे वैक्सीन को लेकर के भी शुरू में कितने लोगों का संदेह था, तो संदेह तो गलत था ना। अब सबको महसूस हो रहा है कि नहीं, संदेह गलत था। इसी प्रकार से कोई भी नई चीज़ आती है तो लोगों को संदेह होता है। संदेह होना अस्वाभाविक नहीं, मानव स्वभाव होता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये बताओ कि हम या गवर्नमेंट या आप लोगों के कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि और असुविधा आप लोगों को बढ़ जाए? हमारी कंपनी निरंतर आपकी सुविधा, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रयासरत है। तो उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए क्या करा,
अभी आपकी अपनी बात हुई थी कि मीटरों के रीडिंग गलती हो सकती है, बिल गलत आ जाते हैं। तो अब उपभोक्ताओं की समस्या को परमानेंट समाधान कैसे किया जाए, फुल प्रूफ व्यवस्था क्या की जाए, तो ये की जाए कि ऑनलाइन रीडिंग होने लग जाए, स्मार्ट मीटर लग जाए। तो क्या होगा, ऑनलाइन रीडिंग होगी, कोई मैनुअल इंटरवेन नहीं होगा, तो गलती की संभावनाएं कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। किसी को ये संदेह कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद में ज़्यादा रीडिंग आने लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मार्ट मीटर ज़्यादा परफेक्ट है, ज़्यादा जितना जलाएंगे उतना ही रीडिंग आना, जितना जलाएंगे उतना तो बिल आना ही है, उससे अपन बच नहीं सकते हैं। लेकिन जो वाजिब है आपका बिल का सिस्टम, टाइम पे रीडिंग होना है ना, टाइम पे रीडिंग होना। अब 1 तारीख अगर आपकी रीडिंग है, मीटर रीडर 5 को आ रहा है, तो आपको 5 दिन का नुकसान कभी कभी हो जाता है, रीडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। इसमें एक ही दिन एक साथ रीडिंग होगी ना, तो एक जैसा बिल, एक जैसा आप जलाएंगे वैसे ही बिल आएगा, इसमें कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। इसलिए किसी को संदेह इसमें करना नहीं चाहिए। सर, जो समाधान योजना कोरोना काल के जो बिल हैं उसको लेकर कई लोग अभी भी आते हैं, ज्ञापन देते हैं, और इस चीज़ को लेकर उनका ये कहना रहता है कि साहब हमारे पुराने बिल हैं और 10,000 का बिल आ गया, 15,000 का बिल आ गया, हमारा अभी तक तो हमारा नहीं आ रहा था और अचानक जोड़ के आ गया है, और समाधान, चूँकि समाधान योजना का उनका अभी तक समाधान नहीं हो पाया, तो इसे लेकर क्या कहेंगे सर? आपका कहना सही है। मैंने आपको बताया ना शुरू में कि कई बार उपभोक्ता को चीज़ समझ में नहीं आती, उसकी वजह से उसको लगता है कि मेरे साथ जाती हुई है या गलत बिल दे दिया गया है ना। तो एक जो पॉइंट उपभोक्ताओं को क्लियर, कई उपभोक्ताओं को क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो है समाधान योजना का। और समाधान योजना का क्या है, सबसे पहले प्रोसीजर ये था कि उसका पंजीयन करवाना था, जो 31 जनवरी तक लागू था। 31 जनवरी जो पंजीयन था उसमें 2 तरह का पंजीयन हो रहा था कि एक तो किस बात का पंजीयन हो रहा था, पंजीयन इस बात का हो रहा था कि अगस्त 2020 का जो बकाया राशि थी, अगस्त 20 की जो 2020 की बकाया राशि थी, उस बकाया राशि को कोरोना काल और कोरोना की विकट परिस्थिति को देखते हुए कंपनी ने उसको रोक दिया था, बिलों में से हटा दिया था, और ये कहा था कि इसे आस्थगित किया जाता है, यानी रोका जाता है। लेकिन लोग समझ बैठे कि वो माफ़ हो गया, माफ़ हो गया है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आस्थगित मतलब टेम्परेरी रूप से हटा दिया गया था, बिलों में भी दिखना बंद हो गया था। तो उपभोक्ता ने समझ लिया कि अब बिल में नहीं आ रहा है तो ये निपट गया मामला। ऐसा नहीं था, वो आस्थगित था। अब बाद में क्या हुआ कि इसका निर्णय हुआ, अभी निर्णय हुआ कुछ 1-2 महीने पहले, उसमें उन्होंने ये निर्णय किया कि जो आपकी उस समय की बकाया राशि थी उसमें 2 पार्ट थे, एक सरचार्ज था, एक मूल राशि थी। तो सरचार्ज तो पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा और मूल राशि का 40% माफ़ किया जा सकेगा यदि उपभोक्ता एक मुश्त शेष राशि को जमा करेगा, तो इतनी राशि का निपटारा हो जाएगा। अगर उपभोक्ता चाहे तो ऑप्शन 2 भी ले सकता है। उसमें क्या था, 6 किस्त में उपभोक्ता अगर जमा करता है तो मूल राशि का 25% और सरचार्ज का पूरा राशि खत्म कर दी जाएगी, माफ़ कर दी जाएगी। ऐसा है। अब क्या हुआ कि वो जो राशि कम करने के बाद जो मैंने आपको बताई ऑप्शन 1 और 2 में जिन्होंने पंजीयन कराया, उन लोगों को ये राशि जो शेष बची थी 60% मूल अमाउंट या 75% मूल अमाउंट, वो बिलों में जोड़ करके आया। और चूँकि वो अगस्त 2020 का मामला था, अधिकांश लोग उसको भूल चुके थे। अब जो चूँकि जुड़ के आया तो उपभोक्ता को लग रहा मेरा बिल एकदम से कैसा आ गया। अभी सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास में आ रही है। सभी में हमको उनको बताना पड़ रहा है कि आपकी अगस्त 2020 की राशि इतनी हज़ार थी, उसका हमने 50% मात्र आपके बिल में जोड़ा है, बाकी पैसा तो लगभग देना ही पड़ेगा। हाँ, जो देना ही पड़ेगा। तो ऐसा करके तो लोगों को थोड़ा सा ये भ्रम है, तो उनको लग रहा है अच्छा अब वो राशि चूँकि 2 महीने हो गए बिलों में जुड़े, तो कंपनी के निर्देश हैं कि उस राशि को वसूल किया जाए। तो उसके लिए अगर डिस्कनेक्शन आदि सब कार्रवाई करना पड़ रही, तो लोगों को लग रहा है कि ये तो गलत हो रहा है। सर, जो लोग पंजीयन उस समय नहीं करा पाए होंगे उनके लिए क्या स्थितियां हैं? वैसे हमने घर घर संपर्क करके अनाउंसमेंट करा के लगभग 90% से ऊपर लोगों का हमने पंजीयन करा दिया था। अब लेकिन चूँकि समय बीत चुका है, ये समय इसका 2 बार बढ़ चुका है। एक बार पहले उसका कुछ 1 महीने की गैप रह करके और वापस से इसका समय बढ़ाया गया था। अब उसके बाद भी बार अनाउंसमेंट के बाद, अखबारों के बाद, या फिर हमने इसके पोस्टर बैनर लगाए, इंडिविजुअल नोटिस भी दिए, उसके बाद भी अगर कोई नहीं आया तो अब तो समय जा चुका है।
और अब योजना की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब उसको जो अगस्त 2020 का पूरी राशि जमा करना पड़ेगी। अच्छा सर, एक समस्या जो आती है ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की समस्या जो किसानों के साथ बहुत ज़्यादा खड़ी रहती है कि उनका ट्रांसफार्मर जल गया तो वो समय पर बदला नहीं जा रहा है, या फिर उन्हें नया ट्रांसफार्मर लेना है तो उन्हें चक्कर काटना पड़ते हैं। क्या है इसे लेकर? दिलीप जी, आपने ट्रांसफार्मर की बात उठाई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके जो रबी सीजन है उसमें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। रबी सीजन में ट्रांसफार्मर का बहुत जलने की घटनाएं भी बहुत होती है, और टाइम पे अगर किसान को ट्रांसफार्मर नहीं मिले तो एक बड़ी दिक्कत रहती है। एक्चुअली कंपनी के निर्देश हैं कि 3 दिन अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र में 3 दिन में ट्रांसफार्मर बदलने का नियम है। अब ट्रांसफार्मर हम तुरंत सीजन की पहले से हमारी एडवांस व्यवस्था रहती है, और उसके डिपो स्टोर भी हमारे बनाए जाते हैं। देवास में भी एक डिपो स्टोर बनाया हुआ है, टेम्परेरी स्टोर जिसको कहते हैं, पर डिपो स्टोर है। तो वो डिपो स्टोर भी हम बनाते हैं ताकि ट्रांसफार्मर लाने ले जाने में ज़्यादा असुविधा का सामना न करना पड़े। सीजन के पहले से ही वहाँ ट्रांसफार्मर का भंडारण हमारा वहाँ पे हो जाता है। ये सब व्यवस्थाएं कंपनी समय से करती है। कुछ समय अवधि रहती है सर ट्रांसफार्मर चेंज करने की? 3 दिन ग्रामीण क्षेत्र में 3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर बदला जाता है। अब लेकिन उसमें एक बात है, कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर पर बकाया राशि रहती है, तो बकाया राशि अगर निर्धारित बकाया राशि का जमा नहीं होना ट्रांसफार्मर बदलने में विलंब का कारण होता है। शासन कंपनी ने यह निर्णय कर रखा है कि कुल बकाया राशि जब जलता है उस दिन का जो राशि है उसका 10% जमा होना अनिवार्य है, या फिर टोटल उपभोक्ता जितने हैं, मान लो 50 उपभोक्ता हैं तो 25 उपभोक्ता अगर वो जमा क्लियर कर देते हैं तो भी ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है तो फिर वो ट्रांसफार्मर बदलने में विलम्ब होता है, और फिर वो खबर अखबार में भी आती है कि किसान परेशान हो रहा है या गांव वाले परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, वो राशि जमा उनको अनिवार्य रूप से करना होता है। यानी जो राशि है, बकाया राशि है, उसका 10% पैसा जमा कर दे तो 3 दिन के अंदर उनका ट्रांसफार्मर बदला जा सकता है। बिल्कुल बराबर, वो बदला जाता है और उसको समय पे हम त्वरित गति से बिल्कुल ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं। जी। सर, कई लोगों ने इस समय सोलर लाइट बहुत ज़्यादा चल रही है, कई लोगों ने अपने यहाँ सोलर प्लांट लगवा रखे हैं, और उनका ये कहना रहता है कि वो बिजली सोलर से जनरेट करते हैं, उसके बावजूद थोड़ा बहुत हमारा 10-20 यूनिट आता है लेकिन हमारा बिल ज़्यादा आ जाता है। क्या कारण है सर, क्या रीज़न है? देखिए, सोलर की योजना काफ़ी अच्छी है, और शासन की ये मंशा है कि अधिक से अधिक लोग सोलर को लगावें, तो उससे उपभोक्ता का भी फ़ायदा है और सबका फ़ायदा है जी। तो ये सभी लोग इसमें प्रेरित हों, और इसमें लगातार गवर्नमेंट का और हम लोगों का प्रयास है कि ये इसका जनरेशन बढ़ना चाहिए जी। अब रहा सवाल जो बिल का है, तो उसमें क्या होता है, एक अलग टाइप का मीटर लगता है। तो वो मीटर लगने के बाद में दोनों, आपका बिजली आपने कितनी बनाई है और आपने टोटल बिजली कितनी खपत की है, उसका खपत का रिकॉर्डिंग होता है। तो जितनी आपकी एक्सिस बिजली बचती है वो साल के अंत में जो है वो उसका एडजस्टमेंट बिलों में किया जाता है जी। अब ये है कि वो जितनी बिजली आपने टोटल जलाई है पर ड्यूरिंग मंथ, तो जो जलाई है उसका बिल आएगा जी, और उसमें से आपकी यूनिट का एडजस्टमेंट होता है जी। ये एक विशेष बात है, मतलब अगर 200 यूनिट जलाई है तो पहले 200 यूनिट का बिल बनेगा जी, है ना। हाँ। ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 यूनिट जनरेशन करी है तो 200 माइनस 100 का बिल आएगा। अच्छा। एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है, लोगों के यहाँ लाइट चली जाती है या उनका कनेक्शन किसी कारण से रात में बंद हो जाती है और वो कंप्लेंट करते हैं, तो कई बार ये बातें आती हैं कि समय पर नहीं होती। कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि हम क्या करें, और वो पुराने पैटर्न पे चलते हैं कि हम जा कर के रिपोर्ट लिखाना पड़ेगी। ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने सिंपल मोबाइल या जो भी लैंडलाइन फ़ोन है उससे 1912 को लगाएंगे। ये एक फिक्स, इसमें कोई STD कोड इत्यादि नहीं लगाना है। 1912 लगाएंगे
और वहाँ पर तुरंत ऑपरेटर अटेंड करता है। आपकी जो भी समस्या हो आप अपना IVRS नंबर बताएंगे तो उसको नोट कराएंगे बिजली बंद होने की, तो उसको बहुत जल्दी अटेंड किया जाता है। और हमारे देवास अगर शहर की बात करें तो लगभग सभी शिकायतें हम 1 घंटे के अंदर ही अटेंड करते हैं और तुरंत उनकी बिजली चालू की जाती है। 24 घंटे हमारा स्टाफ अलर्ट रहता है, गाड़ी वगैरह भी उनके साथ में रहती है। उपभोक्ताओं में 19/12 को लेकर के और काफ़ी संतोष देखा गया है और मतलब वो आश्चर्य करते हैं कि हमने अभी फ़ोन लगाया और तुरंत जो है आपका स्टाफ आ गया। अब किसी परिचित को पकड़ने की अब आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, आराम से आपका जो बिजली है वो 19/12, इवन हम अन्य सेवाएं भी 19/12 के माध्यम से दे रहे हैं। ऊर्जस पे भी जो है अगर उपभोक्ता अपना कोई भी समस्या डालता है, ऊर्जस जो मोबाइल ऐप पे भी है और इस पे भी है, गूगल पे भी है, तो ऊर्जस पे जाकर के भी वो अपनी शिकायतें समस्याएं डाल सकता है। तो वहाँ पर भी जो सेवाएं हैं वो तुरंत दी जाती है और समय सीमा में दी जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें निरंतर सुधार के लिए कंपनी 19/12 जैसी या और शिकायतों का दूर करने के लिए कर रही है। सर, जो बिजली चोरी के प्रकरण बने हैं या कई लोगों के यहाँ जब्ती कुर्की जैसी कार्रवाई होती है और किसी कारण से कोई उपभोक्ता अगर उस समय फंस गया है और वो अब उसके मसले का निदान करना चाहता है तो उसके लिए क्या रास्ता है उसके पास? अभी लोक अदालत आने वाली है 12 मार्च 2022 को जी। तो ऐसे जितने भी प्रकरण हैं, पुराने कितने भी पुराने हों या अभी के हों, तो उसमें जो वो बिल बना है तो अगर केस कोर्ट में दर्ज नहीं हुआ है तो वो ऊर्जा प्रभार उसका चार्जेस है, उसमें 30% की छूट प्रदान की जा रही है। वो कैटेगरी स्पेसिफाई है, वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले छूट के बारे में बता देता हूँ। अब जो सारे घरेलू कनेक्शनों में छूट दी जा रही है, जो घरेलू कनेक्शन जिनके विद्युत चोरी के प्रकरण बने हैं उनकी बात है जी। इसके बाद में जो कमर्शियल कनेक्शन है 5 किलोवाट तक के उनको और 10 HP तक के इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, उनमें जो है ये योजना लागू है। तो जिनके भी प्रकरण बने हैं और अभी तक निराकरण वो नहीं करा पाए हैं तो ये छूट का लाभ लेवें, क्योंकि कोर्ट में अल्टीमेटली प्रकरण जाएगा तो काफ़ी परेशानी का सामना उपभोक्ता को करना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ राजेश जैन, अधीक्षण यंत्री, बिजली कंपनी मध्य प्रदेश देवास की, जिन्होंने बताया कि बिजली की समस्या आखिर क्यों आ रही है, उसके कारण क्या हैं और लोग क्यों परेशान होते हैं और वो उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी, थैंक यू।